स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के नतीजे आज सामने आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ होता इन चुनाव में नजर आ रहा है। बीजेपी एक बार फिर से इन नगर निकाय चुनाव में प्रचंड जीत हासिल कर रही है। जी हां, बीजेपी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज है। वहीं समाजवादी पार्टी ये कोशिश कर रही थी कि इन नगर निकाय चुनाव के जरिए उत्तर प्रदेश में अपनी धमक बरकरार रखी जाए, लेकिन फिलहाल जो मेयर चुनाव के नतीजे सामने आए हैं उसने समाजवादी पार्टी के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर मौजूदा योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने की तमाम कोशिश की। और आपको ये बता दें कि माफिया और साथ ही कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर तमाम बड़े आरोप बीजेपी पर लगाए, लेकिन इन आरोपों का जवाब जो है अब जनता ने दिया है। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि आरोप प्रत्यारोप कोई भी लगाए, लेकिन जवाब जनता ही देगी। और जवाब आज हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 760 जो नगर निकाय हैं उन पर चुनाव हुए और नतीजे सामने आए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुल जो वार्ड हैं नगर पालिका के वो 5327 वार्ड हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और फिलहाल ये नतीजे लगातार आ रहे हैं, जिसमें 696 जो वार्ड हैं उनके नतीजे आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी साफ तौर पर बढ़त बना रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई नतीजा है तो वो नतीजा है नगर निगम का। जी हां, जिसको लेकर ये पूरा चुनावी दंगल जो है वो उत्तर प्रदेश में चल रहा था। नगर निगम के चुनाव उत्तर प्रदेश में कौन जीतेगा, तो रिजल्ट हम सबके सामने है। बीजेपी ने 17 में से 16 सीटों पर जीत हासिल की है। ये 16 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में आ रही है। हालांकि कई सीटों पर जो काउंटिंग है वो अभी भी जारी है, लेकिन बढ़त जो है वो बीजेपी ही बनाए हुए है। और एक जो सीट है वो बहुजन समाज पार्टी यानी जो मायावती की पार्टी है उसके खाते में गई है। वहीं समाजवादी पार्टी का क्या हश्र हुआ है कि आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो शून्य पर सिमटी हुई है, यानी एक भी मेयर की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के खाते में नहीं आई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव जो लगातार निशाना साध रहे थे, खासतौर पर इन नगर निगम के चुनावों के बीच उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद का मुद्दा खूब गरमाया। जिस तरीके से अतीक अहमद की मौत हुई, जिस तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसको लेकर दरअसल बीजेपी को घेरने की कोशिश हुई। लेकिन उसी प्रयागराज में बीजेपी का कैंडिडेट जो है वो फिलहाल आगे चल रहा है, यानी जीत की ओर बढ़ रहा है। प्रयागराज जो कि अतीक जो माफिया था, जो गैंगस्टर था, और जिस तरीके से उन्होंने उमेश पाल का मर्डर किया था, उसके बाद ना सिर्फ एनकाउंटर यूपी में हुए, प्रयागराज में हुए, बल्कि इसके अलावा जो अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और कानून व्यवस्था पर समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़ा किया, लेकिन जवाब जनता ने दिया कि जब आतंक का सफाया हो रहा है तो समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्या है। और जवाब यह है कि 0 सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के पास है, यानी कोई भी सीट जो है नगर निगम की वो दरअसल समाजवादी पार्टी को नहीं मिली है, शून्य पर सिमटी हुई है। अगर क्षेत्र के हिसाब से इन नतीजों पर गौर किया जाए तो आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त आपको पूर्वांचल का जो नतीजा है, यूपी में पूर्वांचल में क्या नतीजा रहा है इन नगर निकाय चुनाव में, वो बताती हूं। तो आप देख सकते हैं कि पूर्वांचल में दरअसल जो नगर निगम की सीटें हैं वो 3 सीट हैं और तीनों सीटों पर बीजेपी जीत रही है। तो ये है पूर्वांचल का कहीं ना कहीं नतीजा। और जाहिर तौर पर पूर्वांचल जो है पिछड़ा हुआ क्षेत्र उत्तर प्रदेश में रहा है, लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई है वहां ना सिर्फ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की जनता को दी है, बल्कि कई परियोजनाएं वहां चलाई जा रही हैं। पालिका अध्यक्ष के चुनाव की अगर बात की जाए तो उसमें कुल 35 सीटें और 35 सीटों में से 28 पर नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी 16 सीट पर आगे है,
समाजवादी पार्टी 4, बसपा 3 और अन्य 5। तो ये है पूर्वांचल का चुनावी नतीजा। पालिका अध्यक्ष की जो 35 सीटें हैं उस पर मैंने आपको बताया। वहीं पंचायत अध्यक्ष की जो पूर्वांचल में 177 सीटें हैं, तो 177 सीटें हैं, उसमें से जो 78 सीटें हैं उस पर नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी काफी बढ़त बनाए हुए है। 30 सीट उसके खाते में आ चुकी है। इसके अलावा सपा की अगर बात की जाए तो 17 सीटें, बसपा 6, कांग्रेस 2 और अन्य 23। तो ये है फिलहाल चुनावी नतीजा पूर्वांचल का जो लगातार सामने आ रहा है। हालांकि तमाम जो सीटें हैं आने वाले वक्त में जो नतीजे हैं वो पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई हैं, लेकिन बहुमत के आंकड़े पर अगर गौर किया जाए तो वो जाहिर तौर पर बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। बात अगर अवध क्षेत्र की जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्षेत्र के हिसाब से अगर बात की जाए तो अवध जो उत्तर प्रदेश का एक बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है कई लिहाज से, और उसमें अगर सीटों की बात की जाए तो नगर निगम की 3 सीटें हैं और 3 सीटों में बीजेपी तीनों सीटें जीत रही हैं। यानी जाहिर तौर पर ये जो मैं आपको मेयर चुनाव के नतीजे बता रही हूं ये बीजेपी के खाते में जा रहे हैं। सिर्फ एक सीट आगरा अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी 16 जो सीटें हैं नगर निगम की वो बीजेपी के खाते में हैं। फिर चाहे वो पूर्वांचल की हो, फिर चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हो, तमाम सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं अवध की अगर बात की जाए तो पालिका अध्यक्ष की सीट जो है वो वहां 50 है, 50 है। 50 में से 31 पर नतीजा आ चुका है, जहां बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। 12 सीट बीजेपी के खाते में है। समाजवादी पार्टी को 9 सीटें, बसपा 1 सीट, कांग्रेस 2 सीट, अन्य 7 सीटें। यहां याद करना होगा आम आदमी पार्टी को भी, क्योंकि संजय सिंह जिस तरीके से चुनावी जनसभाएं कर रहे थे, आम आदमी पार्टी का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ हो रहा है। पंचायत अध्यक्ष की जो सीटें हैं अवध में वो 134 सीटें हैं और इन 134 सीटों में से 53 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं और इन 53 सीटों में से बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। 17 सीट बीजेपी के खाते में है। समाजवादी पार्टी को 15 सीटें मिली हैं, बसपा 3, कांग्रेस 0 और अन्य के खाते में 18 सीटें गई हैं। तो ये इस तरीके से मैंने आपको अवध का हाल बताया है कि अवध में आखिर क्या नतीजा है, किस तरीके से चुनावी नतीजे जो हैं वो दरअसल सामने आ रहे हैं इन नगर निकाय चुनाव के। उसके बाद बात करेंगे बुंदेलखंड की। जी हाँ, बुंदेलखंड जो कि उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है और काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र एक वक्त पर माना जाता था, लेकिन अब ना सिर्फ पानी की सुविधाएं वहां लोगों तक पहुंच रही हैं, बल्कि तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं वहां लोगों को मिल रही हैं और शायद इसका ही नतीजा है कि वहां भी नगर निगम में बीजेपी के खाते में 1 सीट, यानी जो 1 सीट थी वो बीजेपी के ही खाते में गई है। आप नतीजा देख सकते हैं कि नगर निगम की बुंदेलखंड की जो 1 सीट है उस पर बीजेपी ने कब्जा किया है। समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, अन्य सूपड़ा साहब 0 पर सिमटी हुई है। पालिका अध्यक्ष की अगर बुंदेलखंड में बात की जाए तो कुल 18 पालिका अध्यक्ष की 18 सीटें हैं और 18 में से 11 पर नतीजे आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी 5, सपा 3, बसपा 1, कांग्रेस 0 और अन्य 2। तो ये है पालिका अध्यक्ष का चुनावी नतीजा 18 में से 11 सीटों का, जहां बीजेपी आगे है। पंचायत अध्यक्ष की अगर बुंदेलखंड में बात की जाए तो कुल 33 सीटें और 33 में से 12 पर नतीजा आ चुका है। बीजेपी 6 सीटों पर आगे है, समाजवादी पार्टी 2, बसपा 1, कांग्रेस 1, अन्य के खाते में 2 सीटें हैं। तो ये मैंने बुंदेलखंड का हाल आपको बताया है कि बुंदेलखंड में आखिर किस तरीके से बीजेपी जो है वो जीत रही है। इसके अलावा बात अगर पश्चिमी यूपी की जाए तो पश्चिमी यूपी का जिक्र जब जब होता है, 1 या 2 नाम ऐसे हैं जो हमेशा कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहते हैं। पहला नाम है राकेश टिकैत का, दूसरा नाम है सत्यपाल मलिक का, जिन्होंने पुरजोर तरीके से वहां उत्तर प्रदेश में न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी को घेरने की कोशिश की, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार पर कई गंभीर आरोप मढ़े। लेकिन नतीजा क्या है, तो आप देख सकते हैं कि ये
दरअसल पश्चिमी यूपी का नतीजा है। नगर निगम की 10 सीटें कुल वहां पर हैं और इन 10 सीटों में से सिर्फ एक सीट ऐसी है जो बसपा के खाते में गई है और वो सीट है आगरा की। बाकी जो 9 सीटें हैं उस पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो ये है, चाहे फिर वो मेरठ की सीट हो, तमाम सहारनपुर की सीट हो, वहां बीजेपी ने कब्जा जमाया है। आगरा की जो सीट है वो बसपा के खाते में गई है। पश्चिमी यूपी में अगर पालिका अध्यक्ष की बात की जाए तो उसकी 96 यानी 96 सीटें हैं और 96 सीटों में से 41 सीटों पर नतीजा आ चुका है और 41 में से 16 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी 13 सीटें, बसपा 3 और अन्य 9। कांग्रेस के खाते में 0 फिलहाल सीट जो है नजर आ रही है पश्चिमी यूपी में। पंचायत अध्यक्ष की जो सीटें हैं पश्चिमी यूपी में वो कुल 200 सीट हैं और 200 में से 50 सीटों पर नतीजा आ चुका है। 50 में से जो 12 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में गई हैं। समाजवादी पार्टी 13 यानी मुकाबला बेहद कड़ा, और वहीं बसपा 7, कांग्रेस 0 और अन्य 18। तो इस तरीके से ये पश्चिमी यूपी का हाल है जो हमने आपको बताया है कि किस तरीके से नगर निकाय के जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें जीत का दम जो है वो बीजेपी लगातार भर रही है और ये नतीजे लगातार आ रहे हैं। तो लगातार मैं बात कर रही हूं प्रयागराज की, क्योंकि प्रयागराज ही कहीं ना कहीं इन चुनावों के बीच एक बड़ा केंद्र रहा है। जिस तरीके से प्रयागराज में न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुनावी रैली की थी और प्रयागराज से ही ये संदेश दे दिया था कि कोई भी माफिया, कोई भी गैंगस्टर बख्शा नहीं जाएगा। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया था और नतीजा ये है कि वहां जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं गणेश केसरवानी, वो दरअसल आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, यानी वहां भी बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि नगर निगम के जो नतीजे हैं 17 सीटों के वो आ चुके हैं। 17 में से 16 सीटें बीजेपी के खाते में हैं, महज एक सीट जहां बसपा है। मेरठ हो, बरेली हो, मथुरा हो, झांसी हो या तमाम दूसरे जो मेयर की सीटें हैं वहां बीजेपी ने कब्जा जमाया है और वहीं सिर्फ एक सीट है आगरा जो कि बसपा के खाते में है, पश्चिमी यूपी की यह सीट। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से तमाम सीटों पर लगातार जो आंकड़े हैं, जो नतीजे हैं वो लगातार आ रहे हैं, चूंकि मतगणना जो है वो लगातार जारी है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष ने तमाम आरोप जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार पर मढ़े थे, खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए थे, खासतौर पर जो गैंगस्टर और माफिया हैं उनका समर्थन समाजवादी पार्टी ने किया था, उनका समर्थन बसपा ने किया था, लेकिन उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने मोहर लगा दी है निकाय चुनाव के जरिए कि उन्हें ये आतंक उत्तर प्रदेश में नहीं चाहिए, उन्हें ये माफियागिरी जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं चाहिए। और यही वजह है कि इन नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने चाहे मेयर की सीट हो, चाहे नगर पंचायत अध्यक्ष की सीट हो, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष की सीट हो, उसमें जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो बीजेपी के खाते में जा रहे हैं और ये नतीजे जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि 2024 में लोकसभा चुनाव पर भी बड़ा असर डालेंगे। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि ये जो नतीजे हैं ये बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी खुशखबरी है या बहुत बड़ी जीत है। फिलहाल आपकी इन नतीजों पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।